हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड इंडस्ट्रीज। देखिए, ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, बिजनेस बाय प्रोफेशन बाय एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट बार कि इंडस्ट्री जो होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहले होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और थर्ड होती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? These include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. These are divided as follows. देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है इसको इंक्लूड किया जाता है ऑल दोज एक्टिविटीज़ के अंदर। वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किया जाता है किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि प्लांट्स हो गए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए एटसेट्रा। ये इसको हम लोग इसके अंदर हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं। दीज आर डिवाइड एज फॉलोज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ नेचुरल सोर्सेज, यानी कि ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर ड्रॉ करा जाता है प्रोडक्ट से फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल से रिसोर्सेज हम लोगों को रिसीव होते हैं, वही होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो होते हैं कुछ सप्लाई करते हैं कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर की जो कि हम लोग वो मटेरियल होते हैं मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल, या तो वो हो सकते हैं ज्योग्राफिकल या फिर वो हो सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड इंडस्ट्रीज। ये कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स से बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग और फिशिंग ऑपरेशन से। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है ना, ये इंगेज की जाती है बाय ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल से फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, ताकि इससे और भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो सके। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सीड्स होती हैं और जो नर्सरीज होती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है ना, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो एडिशनल इंडस्ट्रीज होते हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ होती है, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स और पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये फिश ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न with using materials which have already been exerted at the primary state. These are concerned with using material. इसको हम लोग कंसर्न करते हैं कुछ मटेरियल से which are already been extracted at the, जिसको हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं at the primary state पर। These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन की जो माइनिंग होती है, जो बड़ी बड़ी आयरन की माइनिंग होती है लोहे की, और इस प्राइमरी इंडस्ट्रीज। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे, यानी कि जैसे जैसे वो स्टील बन रहा है, फर्दर प्रोसेस ऑफ रॉ आयरन वो आता है किसके अंदर? आयरन एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी हम लोगों ने कुछ भागों में बांटा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जहाँ पर कोई गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, यानी कि ये इंडस्ट्री जो होती है वो इंगेज होती है प्रोड्यूसिंग, यानी कि इसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू प्रोसेसिंग। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू? रॉ मटेरियल एंड जो कच्चा माल होता है उसमें, एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूम और यूज through the conversion of raw material or partly finished materials.
In their manufacturing operations, manufacturing industries may be further divided into 4 categories. अब भाई हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कुछ 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है. पहले होती है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली इंडस्ट्रीज. अब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो कि एनालाइज करती है, सेपरेट करती है अलग अलग एलिमेंट को सेम मटेरियल से. जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल जो होता है वो सेम होता है लेकिन उसको अलग अलग करा जाता है, ठीक है ना, ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर. तो वो हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट. जो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि सीमेंट. ठीक है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? इसमें इन्वॉल्व किया जाता है सक्सेसिव स्टेज, अलग अलग स्टेजेस में ली जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स. जो कि जिसमें कि पूरा का पूरा एक फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है, एज इन द केस ऑफ शुगर और पेपर. ठीक है. जैसे कि शुगर और पेपर जो होते हैं ना, वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्तर पर प्रोसेसिंग की जाती है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर रखते हैं. असेंबलिंग इंडस्ट्रीज विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट, जिसके अंदर हम लोग असेंबल करते हैं अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को, पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है ना, जिससे कि हम लोग बनाते हैं एक नया प्रोडक्ट. एक अलग अलग कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स को हम लोग मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एज इन द केस ऑफ टेलीविजन, कार, कंप्यूटर. ठीक है ना. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? असेंबल करते हैं अलग अलग तरीके के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक पूरा एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलीविजन, कार या फिर कंप्यूटर्स. कंस्ट्रक्शन. ठीक है. कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, these industries are involved in the construction of building, dams, bridges, roads as well as tunnels and canals. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. टेरिटरी इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है क्योंकि ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो कंसर्न की जाती है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को जो सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, वो आती है, वही सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेरिटरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू द ट्रेड. ठीक है. जो कि वो एक्टिविटी जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती है. ये दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज. ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है इसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एज बिजनेस एक्टिविटीज. दीज में बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स. इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं एक पार्ट ऑफ कॉमर्स का, क्योंकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड. ठीक है. इंक्लूड इन दिस एक्टिविटी आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग. ठीक है. जैसे कि हम लोग देखते हैं बैंकिंग हो गया. बैंकिंग से क्या होता है? सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सीधा बैंक के पास जाते हैं. ठीक है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है. अगर लोन वगैरह का सैंक्शन करवाना होता है तो वो बैंक के पास जाते हैं. इंश्योरेंस करवाना होता है तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं. वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है? गोदामों के अंदर जो माल रखा जाता है वो भी टेरिटरी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है. वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशंस और पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है. ये देखिएगा एक चार्ट है, आपको चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताया गया है. चार्ट शोइंग बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिएगा ये बिजनेस है. शोइंग चार्ट टू द बिजनेस एक्टिविटीज. इस चार्ट के थ्रू आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हो गया बिजनेस. बिजनेस के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया इंडस्ट्रीज, एक हो गया कॉमर्स. ठीक है. इंडस्ट्रीज को भी हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टेरिटरी इंडस्ट्रीज. ठीक है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने बांटा था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर और जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है. और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम लोगों ने डिवाइड करा था मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कॉमर्स. कॉमर्स क्या होता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चार्ट के अंदर देखेंगे कॉमर्स को. ठीक है. अब हम लोगों को कॉमर्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हो. ठीक है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.